दोस्तों हम नज़दीक पहुंच रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे खड़ी 2221 CR राजधानी की तरफ, जो इस प्लेटफॉर्म में लगी है और ये देश की एकमात्र ट्रेन है जो फिलहाल पुश-पुल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। तो दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और आज हमारी ये खूबसूरत यात्रा होने वाली है CR राजधानी में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जहाँ हम चलेंगे आज अंदर, और सामने ही खड़ी है अपनी CR राजधानी। CR राजधानी, रेल फैंस जिसके नाम से ही खुश हो जाते हैं। आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या है, ये जानने के लिए हम इस समय आ चुके हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में। कल्याण लोको शेड का W87 30542। फर्स्ट एसी का कोशिश किया था, इसमें टिकट कंफर्म मिली ही नहीं। सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म पे लगी है CR राजधानी और ये जो फूड है वो पैक हो रहा है, इसमें चढ़ रहा है गाड़ी में। ये है अपना कोच B11। हमने खड़ा CSMT में WCG2। इस पर एक वीडियो हमने बनाया था, ये थोड़े समय पहले तक चलता था, अभी फ़िलहाल ये काम नहीं करता। और ये CSMT रेलवे स्टेशन। तो ये लोग आज हमारी ट्रेन को हॉल करने वाला है। CR राजधानी वो राजधानी है जिसमें कभी ट्विन वेब 5 का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि वो ट्रायल ही था। इस राजधानी को सेंट्रल रेलवेज ऑपरेट करती है। ट्विन वेब 5 हॉल राजधानी आपको तो याद ही होगी। इसको इनिशियली प्लान था 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ले जाने का, पर जो सफल नहीं हो पाया। व्हील स्लिप की समस्या आती थी। हालांकि आगरा से दिल्ली तक का ही रूट ऐसा है जिसमें ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज चल सकती थी। CR राजधानी अपने निर्धारित समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से डिपार्ट हो चुकी है। देखिए लोको पायलट ने हरा झंडा दिखा दिया। देखते हैं इसका कैसा एक्सेलरेशन है ट्विन वेब 7 होने के बाद। भाई साहब साफ फील हो रहा है, जबरदस्त जबरदस्त एक्सेलरेशन। लोकल टेक ऑफ, जैसे लोकल ट्रेन चलती है ना, वैसे ही इसने पिकअप लिया है। मज़ा आ गया भाई। दूसरी तरफ का पैसेज पूरा ऑक्यूपाइड है, तो उस तरफ से मैं शॉट्स नहीं ले पाऊंगा। अभी तक ट्रेन 110 की रफ्तार से ऊपर नहीं गई है और हम कल्याण पहुंचने वाले हैं। इस तरह ब्लॉक कर रखा है इस तरह का पैसेज। अभी इस तरह प्लेटफॉर्म आएगा ना तो कुछ चढ़ नहीं सकता। राजधानी ट्रेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है। तो
कुछ ही देर में ट्रेन अपनी पहुंच जाती है कल्याण जंक्शन। ट्रेन अभी स्टेशन से निकली ही थी कि यात्रियों ने अपनी बर्थ पर सोने का इंतजाम कर लिया, पर ये बहुत गलत है। आप अपने साथ साथ अन्य यात्रियों को भी तकलीफ देते हैं। जो साइड पे आप जो यात्री देख रहे हैं, इन्होंने पहले ही अपनी सीट लगा ली, जिस वजह से बाकी पैसेंजर्स को भी मिडिल और अपर बर्थ में लेटना पड़ा। पर आप ऐसा यात्रा में कभी मत करिए। तो एक अनशेड्यूल हॉल्ट पे ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। रुक गई है। घाट सेक्शन शुरू होगा यहाँ से। ये आता है इवनिंग स्नैक्स, जिसमें है मिक्सचर, टी किट, सैंडविच, समोसा और हैंड सैनिटाइजर। अब ट्रेन घाट सेक्शन की तरफ बढ़ चलती है। तो आज हम ट्रेवल करेंगे इस ट्रेन में 1537 किलोमीटर की यात्रा, जिसे हमारी सीआर राजधानी 17 आवर्स 55 मिनट में पूरी करने जा रही है। इस रूट की दूसरी राजधानी जो कोटा के रास्ते निजामुद्दीन तक की दूरी तय करती है, जिसे हम तेजस मुंबई राजधानी के नाम से जानते हैं, वो इस रूट पर 15 आवर्स 32 मिनट्स का समय लेती है। हालांकि सीआर राजधानी के रूट की तुलना में यह रास्ता काफी छोटा है। मुंबई तेजस राजधानी 1386 किलोमीटर की दूरी तय करती है और हमारी सीआर राजधानी 1537 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सीआर राजधानी की औसत रफ्तार की बात करें तो इसकी औसत रफ्तार 86 किलोमीटर पर आवर के करीब है। वहीं मुंबई तेजस राजधानी की औसत रफ्तार लगभग 89 किलोमीटर पर आवर है। पर टेक्निकली देखा जाए ना, तो जिस रूट से ये ट्रेन जाती है उसमें पड़ने वाले घाट सेक्शन के होने के बावजूद भी सीआर राजधानी अच्छी खासी रफ्तार मेंटेन करती है। अगर आप राजधानी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको पता ही होगा कैटरिंग सर्विस कैसी होती है। तो इस ट्रेन के कैटरिंग स्टाफ के लिए कोई अलग से बैठने की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से कैटरिंग स्टाफ अपना सारा इस्तेमाल में लाया जाने वाला सामान गेट पर रखते हैं। इस वजह से यात्रियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी ट्रेन पहुंच रही है इगतपुरी। इगतपुरी में ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है और ट्रेन स्किप करते हुए आगे बढ़ चलती है। इस ट्रेन को चलाने का असली मकसद था मुंबई से भोपाल, झांसी और आगरा जैसे शहरों को फास्ट कनेक्टिविटी देना। पब्लिक बहुत दिन से इस ट्रेन की डिमांड कर रही थी। आपको जान के हैरानी होगी कि इस ट्रेन की डिमांड बहुत है।
तो इसी तरह शाम हो जाती है और ये रात का खाना आ जाता है, जिसमें है सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल, चावल और चपातीज। देखिए कुछ इस तरह कोच अटेंडेंट्स यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोअर बर्थ के जो यात्री हैं उनकी इस हरकत की वजह से लोगों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। खैर, ट्रेन पहुंच चुकी है जलगांव जंक्शन। तो जलगांव तक ट्रेन ने 419 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और आपको इस ट्रेन की यात्रा में सबसे खूबसूरत बात, ट्रेन में स्किप बहुत देखने मिलता है। तो ट्रेन जलगांव से भी हो जाती है रवाना और कुछ ऐसी पैकेज थी इसमें बेडशीट्स की। ट्रेन अपनी खंडवा जंक्शन को स्किप करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये खंडवा जंक्शन वही है जहां से कभी बहुत सारे मीटर गेज रूट्स अलग होते थे। ट्रेन अपनी टॉप स्पीड 130 की स्पीड पर चल रही थी। अब होती है अगली सुबह और ट्रेन थी अपनी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन के आउटर पर। तो ट्रेन पहुंच जाती है झांसी। बड़ा तमाशा, आप किसी भी राजधानी में यात्रा करेंगे ना तो उसके जो दरवाजे हैं ब्लॉक कर देते हैं जैसे वेंडर से। ये देखिए जैसे ये ब्लॉक है, वो आगे वाला अभी खुला वो भी ब्लॉक था, सब यहाँ पे सो रहे थे। देखिए उसके आगे वाला भी ब्लॉक है, अगर आप देख पा रहे हैं। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज़। अब सीआर राजधानी अपनी डिपार्ट हो जाती है झांसी से। अगला स्टेशन रहेगा ग्वालियर जंक्शन। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर ही चल रही थी। ये एक्सीलरेशन देखिए। इस ट्रेन में आपको जबरदस्त एक्सीलरेशन देखने मिलता है। ट्रेन कुछ ही देर में अपनी टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आधी रफ्तार पर पहुंच जाती है। किसी भी ट्रेन के एवरेज स्पीड को अच्छा करने के लिए जरूरी होता है इसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का अच्छा होना। वो आप पीछे देख सकते हैं ट्रेलिंग वेब 7। तो अब हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर जंक्शन। ये हम पहुंच रहे हैं ग्वालियर जंक्शन निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से। ग्वालियर पहुंचने का इस ट्रेन का टाइम सुबह 6:09 का था। तो सुबह टिकट आ जाती है।
साथ ही साथ मेरा काम भी चल रहा होता है। इसी बीच क्रॉस होती है चंबल नदी। और थोड़ी देर में हम आगरा कैंट पहुंच जाते हैं। समय हो रहा है सुबह के 7:40। ट्रेन अपने समय से 8 मिनट की देरी से आगरा कैंट पहुंच रही है। सुबह के ब्रेकफास्ट में आ जाता है पोहा, कचौरी, फ्रूटी, मिक्सचर और टी किट। तो हम कुछ ही समय में मथुरा पहुंचने वाले हैं। यह है मथुरा का उदर। तो यहाँ पर ओवरटेक होता है ट्रेन नंबर 12909 बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस से। गरीब रथ बांद्रा निजामुद्दीन। इस रूट में मैंने युवा एक्सप्रेस के एसी चेयर कार में भी यात्रा की है, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस जर्नी को भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत रही। तो ये ओवरटेक हो गया बांद्रा गरीब रथ का। अब ट्रेन बढ़ चलती है अपनी मंजिल निजामुद्दीन की तरफ। ट्रेन का हाई स्पीड एक्शन, जहां ट्रेन 130 की टॉप स्पीड पर चल रही थी। ट्रेन अभी तेज रफ्तार से होते हुए पहुंच रही है निजामुद्दीन। 10 मिनट की देरी से हम निजामुद्दीन पहुंच चुके हैं। ये रहा निजामुद्दीन और ये अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस से रेक है। ये देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस ट्रेन में शॉर्ट्स लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ के गेट ब्लॉक्स रहते हैं। ये राइट साइड में सीआर राजधानी। आने वाले दिनों में हो सकता है सीआर राजधानी को भी तेजस रेक्स दे दिया जाए। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो कि है दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरंतो। तो जल्द ही आएगा दिल्ली सराय रोहिल्ला दुरंतो के फर्स्ट एसी की पूरी जर्नी। ये थी यात्रा सीआर राजधानी की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब दीजिए अपने नंबर भाई को इजाज़त। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।